हम जब भी कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण उसका सारांश होता है, क्योंकि मन की जिज्ञासा को समाधान से शांत किया जा सकता है। मेरे हिसाब से रियल रिच एक अवधारणा है जो हर एक मिडिल क्लास को सबसे पहले मन से अमीर बनना सिखा रही है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने से पहले मन को तैयार करना पड़ता है, तब जाकर आप उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं। असल बात यह है कि वो मन ही है जो हमें फेक रिच या रियल रिच बनाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। पहले फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अपना मन बनाइए, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रत्येक भाग को गहराई से समझने के बाद आपके अंदर अपने आप रियल रिच की मानसिकता विकसित होने लगेगी। अब जरूरत है तो केवल अनुशासन और योजना पर काम करने की। मैंने पिछले सभी अध्याय में आपके मन और मानसिकता को विकसित करने का प्रयास किया है, ताकि आप समाधान को केवल सुने ही नहीं बल्कि उस पर काम भी करना शुरू कर दें। तभी तो कुछ सालों में आप कहलाएंगे रियल रिच। और मुझे भी ये जानकर खुशी होगी कि आने वाले सेमिनार में ज्यादा से ज्यादा रियल रिच मुझसे मिलें। अब यहाँ बात आती है समाधान की। समाधान नंबर 1, ग्रोथ माइंडसेट पर काम करें। कई बार हम अपने पेरेंट्स या फैमिली मेंबर से सुनते हैं कि सेटल हो जाओ एक बार। आखिर ये सेटल होना क्या होता है? आइए इसको समझते हैं। ये वो लाइन है जो बचपन से हर मिडिल क्लास व्यक्ति के घर में बोली जाती है। पापा बोलते हैं कि बेटा एक बार सेटल हो जाओ, फिर जो मन आए वो करना, लेकिन पहले एक बार नौकरी लेकर सेटल हो जाओ। बच्चा अगर बोल रहा है पापा बिजनेस करना है, तो पापा बोलेंगे पहले नौकरी लेकर एक बार सेटल हो जाओ, फिर बाद में बिजनेस कर लेना। और बच्चा अगर बोल रहा है कि पापा कॉमेडियन बनना है, तो पापा बोलेंगे पहले बेटा फिर से नौकरी लेके एक बार सेटल हो जाओ, फिर जो बाद में होगा करते रहना। और अगर बच्चा बोल रहा है कि पापा एक्टर बनना है, तो पापा बोलेंगे बच्चे पहले नौकरी लेकर एक बार सेटल हो जाओ, फिर बाद में जो करना होगा करते रहना। और बच्चा अगर बोल रहा है कि पापा इन्फ्लुएंसर बनना है, तो पापा फिर से बोलेंगे पहले नौकरी लेकर एक बार सेटल हो जाओ, फिर बाद में जो करना होगा कर लेना। और बच्चा अगर बोल रहा है कि पापा डिजिटल मार्केटिंग या एडिटर बनना है, तो पापा बोलेंगे क्या, पहले नौकरी लेकर सेटल हो जाओ, फिर बाद में कर लेना। इसका मतलब जिंदगी का पहला गोल ही लाइफ में सेटल होना है, और नौकरी ही सेटल होने का एकमात्र तरीका है। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि सेटल होने की परिभाषा क्या है। मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, इलॉन मस्क, नारायण मूर्ति, ये सब बिलियनियर होने के बावजूद आज तक मेहनत कर रहे हैं और कुछ नया करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जीवन में सेटल होने जैसा कुछ होता ही नहीं है। पानी अगर ठहर जाए तो उसमें काई जम जाती है, लोहा अगर एक जगह पड़ा रह जाए तो उसमें जंग लग जाता है, खेतों में अगर फसल लगाकर छोड़ दिया जाए और कुछ नहीं किया जाए तो उसमें भी खरपतवार लग जाते हैं। यानी कि नेचर का एक नियम है, जब भी कोई चीज सेटल हो जाती है तो वो सड़ने लग जाती है। इंसान कभी सेटल होने के लिए बना ही नहीं है। मेरे हिसाब से हमारा माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, ना कि सेटल माइंडसेट। मेरे स्कूल का गीत मुझे आज भी याद आता है। कुछ पंक्तियां आपको बताता हूँ। जीवन में कुछ करना है तो मन के हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रह जाता। ठहरा पानी सड़ने लग जाता, बहता निर्मल हो जाता। पाँव दिए चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। मेरी राय में यदि आपके पेरेंट्स ऐसा नहीं बोलते हैं और आपको आजादी दे रहे हैं, तो मेरे भाई बिल्कुल मत चूकना। अवसर को भुना लेना, क्योंकि आप किस्मत वाले हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स सेटल हो जाओ एक बार बोलते हैं, तो उन्हें एक बार ये ऑडियो बुक जरूर सुनवा देना। क्या पता आपकी भी किस्मत खुल जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस समाधान से रियल रिच बनने का सफर जरूर तय करेंगे। समाधान नंबर 2, योर माइंडसेट इज गेम चेंजर। हमने अक्सर कहते हुए सुना है कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो गाँव में रहते हैं, हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, हमारा तो समय ही ठीक नहीं चल रहा, हमें तो अंग्रेजी नहीं आती। जो लोग ऐसा बोलते हैं ये उनकी लाइंस नहीं है। वो ये समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने ये लाइंस किसी और से सुनी है। जब हमें ये लगता है कि ये सब बातें हमारे साथ भी है, तो हमें लगने लगता है कि हम भी नहीं कर पाएंगे। शायद पहली बार जिसने ये लाइंस बोली थी वो कमजोर था, लेकिन आप भी उन्हीं लाइंस का सहारा लेकर खुद को कमजोर बना देते हैं। ये पूरा खेल माइंडसेट का है कि आप किस माइंडसेट के साथ अपने लक्ष्य को देख रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत मुश्किल काम है, तो आप उसके लिए कभी मेहनत भी नहीं करना चाहेंगे। इसी तरह जिंदगी में रियल रिच बनना है तो सबसे पहले माइंडसेट को तैयार करो। अमीर बनने की दौड़ में पूरी ताकत के साथ लग जाएं। समाधान नंबर 3, जिंदगी की असली पढ़ाई आपको दुनिया करवाती है, ना कि कोई स्कूल या कॉलेज। एक बच्चा जो बचपन से ही पिताजी के साथ बिजनेस में उनका साथ देता है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करता है, दूसरी ओर उस समय बाकी के बच्चे केवल स्कूली शिक्षा ले रहे होते हैं। आपको पता है दोनों में क्या अंतर आएगा? एक बच्चा स्कूली पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ले रहा है, वहीं दूसरी ओर एक बच्चा केवल किताबी ज्ञान ले रहा है।
जब आप शुरू से किसी बिजनेस या किसी भी तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपने माँ बाप से लेते हैं तो वही आपकी जिंदगी की असली शिक्षा है जो आपको बिजनेस, जिंदगी या फाइनेंस में दूसरों से अलग बनाएगी। माता पिता द्वारा बच्चों को अर्निंग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की शिक्षा शुरुआत से ही दी जानी चाहिए ताकि जब वो कमाने लायक हो जाएं तो रियल रिच बनने की यात्रा पहले दिन से ही शुरू करें। आज भी देश में युवाओं को 25 से 30 साल के बाद ही फाइनेंशियल प्लानिंग की अहमियत समझ में आती है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि व्यापारी अपने बच्चों को शुरुआत से ही बिजनेस के गुण सिखाते हैं ताकि वो बड़ा होकर एक अच्छा जीवन जी सके। बच्चों को पैसे का महत्व आपको उनकी छोटी उम्र से ही सिखा देना चाहिए। कई बार पेरेंट्स पैसे से संबंधित बातों को बच्चों के सामने करना गलत मानते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। आप भी अगर यही गलती कर रहे हैं तो आज से खुद में सुधार लाएं। बच्चों में रियल रिच की मानसिकता को पनपने का अवसर दें। यही जीवन की असली शिक्षा है जो आपको और आपके परिवार को समृद्ध बनाएगी। अब समाधान नंबर 4, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काम कीजिए। कई लोग जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, जबकि आपको अपनी मंजिल फाइनेंशियल सिक्योरिटी से मिलेगी। मिडिल क्लास व्यक्ति को हर चीज फिक्स चाहिए, फिर चाहे वो जॉब हो, सैलरी हो, वर्किंग आवर्स हो। इसके हिसाब से यदि ऐसा नहीं है तो जिंदगी में रिस्क है। ये लोग कभी रिस्क लेना ही नहीं चाहते। ये रिच बनना तो चाहते हैं लेकिन केवल दिखावा करने के लिए। ये लोग मालिक बनना चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते। इनकी चाहत और इनके एक्शन में जो अंतर है वही इन्हें फेक रिच बना देती है। ये लोग जो भी कमाते हैं उसे अपनी जरूरतों, दिखावे और इच्छाओं पर खत्म कर देते हैं। यदि हम अपनी प्रायोरिटी पैसे कमाने और कमाए हुए पैसे से खर्चा करने से हटाकर वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने की तरफ कर दें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है कि आप पैसों की जरूरत को लेकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जैसे आपके घर की सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी गार्ड करता है, ठीक उसी तरीके से आपका पैसा आपकी जिंदगी को सुरक्षित बना देता है। आपके बैंक और निवेश के रूप में आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि यदि आने वाले कई महीनों तक आपकी रेगुलर इनकम बंद भी हो जाए तो घर के जरूरी खर्चे आराम से चलते रहें। यह सोचना ना पड़े कि अब घर चलाने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे होगा। यही तो है वित्तीय सुरक्षा। मुझे लगता है कि अब आप रियल रिच बनने की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, और यदि पहले ही आप उस यात्रा पर हैं, आपको इस ऑडियो बुक से सही समझ मिलेगी।